वो 12 सीट और 30 के पीछे हाथ रईस शेख का था, आमदार रईस शेख का हाथ था। तो मेयर तो इनका ही बैठना चाहिए। तारिक मोमिन अभी अभी इलेक्शन लड़ा है और उसकी पूरी जर्नी उठा के देंगे कि तो रईस शेख साहब जो है खाली उनका अकाउंट संभाला है उसने 5 साल 8 साल जो भी है। नगर पालिका में जाएंगे तो उनका टर्म तो 2.5 से 3 साल उनको समझने को ही लग जाएगा कि नगर सेवक के क्या क्या हुकूक होते हैं। नगर सेवक आप जावेद खान को लाइए, उन्होंने हैट्रिक मारा है, ठीक है, उनको भी ला सकते हो आप। तीसरा आप भाकर भाई को ला सकते हो, उन्होंने भी 2 बार जीता है। कांग्रेस का बैठना चाहिए। अच्छा, इतना दिन से सब गैर मुस्लिम थे, भिवंडी का विकास होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से तो रईस भाई के थ्रू मेयर बनना चाहिए। अच्छा, कि रईस भाई जिस पे बनाना चाहेंगे जिसके वो काम करेगा, और जितने भी कारपोरेटर उनकी वजह से बने हुए हैं कांग्रेस में या अदर पार्टी जिसके ऊपर हाथ दिया है, रईस भाई की वजह से जितने काम होंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे काम होंगे। क्या मतलब आपको लग रहा है कि काम होएगा? देखो भिवंडी में अभी तक जितने भी एमएलए आए, हाँ, रईस भाई के सब पीछे है। जो काम रईस भाई करे हैं कोई करा नहीं अभी तक। तो रईस भाई को हम दिल से चाहते हैं। मेयर कौन बनना चाहिए? साजू भाई को बनाओ, साजू भाई को। हाँ, मेयर बनने के लायक वही है। रईस भाई के थ्रू? हाँ, रईस भाई के ही थ्रू तो है सब, और क्या अकेले थोड़ी लड़े हैं, साइकिल से थोड़ी जीते हैं, पंजे जीते हैं ना। बगैर काउंसलर हुए भी काम किया है, लोगों में उसका डिमांड है, मानदान है, उसकी इज्जत है, और क्या चाहिए। तारिक मोमिन का भी नाम आ रहा है सामने। तारिक मोमिन को तो क्या नाम है, उसको तो मैं जानते भी नहीं, देखा भी नहीं कभी। कांग्रेस की इतनी सीट है ना, कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी है, रईस भाई है, ये लोग का बैठना चाहिए में यार। और कांग्रेस शिवसेना भी है नहीं ना उतनी, कहने मतलब हो गए ना तीनों मिला के। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे दामाई। भिवंडी शहर में मेयर गेम को लेकर लगातार रोज़ नई अपडेट आ रही है, सूत्रों से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। उसी मामले को लेकर लोगों से आज बात करेंगे और जानेंगे कि भिवंडी शहर के लोग क्या चाहते हैं, किसका मेयर बनना चाहिए। सबसे पहले सीटों की बात करते हैं। कोई बोल रहा है कि बीजेपी का मेयर बनेगा, कोई बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। तो लोग क्या चाहते हैं उसके ऊपर एक राय लेंगे, लेकिन उसके पहले सीटों का आंकड़ा आपको बता दें कि बीजेपी के पास 22 सीटें इस इलेक्शन में है और शिंदे सेना की 12 सीटें हैं। ये कुल मिला के 34 सीटें हो रही है। और कांग्रेस पार्टी की 30 सीटें हैं, एनसीपी की 12 सीटें हैं। ये कुल मिला के 42 सीटें हो रही है। इनको अगर इनके साथ में समाजवादी पार्टी आती है 6 सीटें, तो इनका जो है मेयर बन सकता है। लेकिन सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि एमएलए रईस शेख ने हमारे इलेक्शन में हमारे खिलाफ काम किया, इसलिए हम समर्थन नहीं देंगे इस तरह की। फिलहाल हमें सूत्रों से मालूम पड़ रहा है, इस बात को हम कंफर्म नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में देखना है कि मेयर किसका बनेगा। कुल सीटें आपको बताते हैं, बीजेपी 22, कांग्रेस 30, एनसीपी 12, शिवसेना शिंदेगढ़ 12, समाजवादी पार्टी के 6 और कोणार्क अगाड़ी है विलास पाटिल की, उसके 4, एकता मंच पप्पू राका जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, उनकी बेटी, उनका जो पैनल है वो 3 लोग वहाँ पर जीते थे, एक बीजेपी के जीते थे, उनकी पार्टी का नाम है एकता मंच, और उसी के साथ में एक अपक्ष है। तो कुल मिला के 90 सीटें हैं। लेकिन देखना ये कि मेयर कब बनता है और कब ये हमें मालूम पड़ता है कि मेयर बन रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि कई नगर सेवक जो आउट ऑफ भिवंडी है, भिवंडी के बाहर है, लेकिन अभी भी कश्मकश में है कि इनका मेयर बनेगा या नहीं बनेगा, ये उनको भी खुद विश्वास नहीं है। एक तरह से उनकी वीडियोस देखकर समझ में आ रहा है। साथ ही एक यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि 2 दिनों पहले रईस शेख, रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू और समाजवादी पार्टी के अजय लाला यादव बैठकर एक अनाउंसमेंट करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि भिवंडी सेकुलर फंड के नाम से एक मंच बनाया गया और इसी का महापौर होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये फंड जो है इलेक्शन से पहले नहीं बनाया जा सकता था? सवाल ये है कि महाविकास अघाड़ी जब है तो फिर आपको ये फंड बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये भी सवाल है। लेकिन लोगों से जानेंगे यहाँ पर कि किसका मेयर बनना चाहिए। भाई, भिवंडी शहर में इलेक्शन हुआ, पता है क्या लगता है किसका मेयर बनना चाहिए? देखो, जिसको मेयर बनाएंगे उसको बनना ही है। और सही आपको बोलूँ तो समाजवादी भी लड़ रही थी, रईस शेख पहले लड़े समाजवादी से तो पूरी समाजवादी आई, और आने के बाद 5 साल में समाजवादी उखाड़ के फेंक के अब कांग्रेस की पूरी ला दी है।
और इसमें जो सिर्फ कांग्रेस आई, बाकी कोई जीत कर आया नहीं है। इसमें अगर सरकार बनना चाहिए तो कांग्रेस की बैठना चाहिए। सरकार नहीं, मेयर कांग्रेस की बैठना चाहिए। हाँ भाई, आप में से कोई बोलेगा? ये हमारे साथ में जागरूक नागरिक जमशेद भाई है। जमशेद भाई, क्या लग रहा है, कांग्रेस की इतनी सीटें आई, भाजपा का या कांग्रेस का किसका मेयर बैठेगा, क्या लग रहा है? कांग्रेस का बैठना चाहिए। अच्छा, हाँ, इतना दिन से सब गैर मुस्लिम थे, भिवंडी का विकास होना चाहिए, अब कांग्रेस का बैठना चाहिए। अच्छा, मुसलमान भाई अपना बैठना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जैसे लोग बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी का नहीं बैठ रहा है, मेजोरिटी नहीं हो पा रही है, तो क्या लग रहा है? होना चाहिए, ये अपना कांग्रेस का है। अभी आपने बताया कि कितना सीट है, 42 सीट हो ही रहा है। अबू आसिम साहब को देना चाहिए सीट और मेयर बैठाना चाहिए। चचा, भिवंडी शहर में कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, 16 तारीख को रिजल्ट आया, मेयर का गेम फंसा हुआ है, क्या लग रहा है किसका बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो रईस भाई के थ्रू मेयर बनना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या विकास होगा? और भिवंडी का जो विकास रुका हुआ है वो विकास होगा। जो भी काम रुके हुए हैं सारे कॉरपोरेटर रईस भाई से मिलकर बेहतर विकास करेंगे भिवंडी का। क्या लग रहा है, बन पाएगा कांग्रेस रईस भाई का मेयर? उम्मीद तो यही जताई जा रही है, बन जाएगा। बाबा भाई, आपका? हमारी राय यह है कि कांग्रेस का ही बनना चाहिए। रईस भाई की वजह से जो भी विकास हुआ है, इतना अच्छा विकास हुआ है कि रईस भाई जिस पे बनाना चाहेंगे जिसके, वो काम करेगा। और जितने भी कारपोरेटर उनकी वजह से बने हुए हैं कांग्रेस में या अदर पार्टी जिसके ऊपर हाथ दिया है, रईस भाई की वजह से जितने काम होंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे काम होंगे। और मुझे यकीन है कि काम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर, सारा डेवलपमेंट अच्छा होगा। मेरा वही रईस भाई रईस भाई का मेयर बनना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या मतलब आपको लग रहा है कि काम होएगा? देखो, भिवंडी में अभी तक जितने भी एमएलए आए, हाँ, रईस भाई के सब पीछे है। जो काम रईस भाई करे हैं, कोई करा नहीं अभी तक। तो रईस भाई को हम दिल से चाहते हैं। तो हमारी यही मतलब ये है कि रईस भाई का ही मेयर बने और दूसरे का नहीं। सुनने में आ रहा है कि कुछ कांग्रेस के जो नगर सेवक है वो छोड़ के जा सकते हैं, मेयर का बीजेपी का भी बन सकता है। नहीं, हमारी तो सोच है कि बीजेपी की ना बने तो कांग्रेस की बने। बाकी अब बनेगी तो क्या कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बीजेपी का ना बने, कांग्रेस का ही बने और रईस भाई के थ्रू बने। भाई, मेयर कौन बनना चाहिए? साजू भाई को बनाओ, साजू भाई को। हाँ, मेयर बनने के लायक वही है। रईस भाई के थ्रू? हाँ, रईस भाई के ही थ्रू तो है सब, और क्या अकेले थोड़ी लड़े हैं, साइकिल से थोड़ी जीते हैं, पंजे जीते हैं ना। रईस भाई के थ्रू से रहेंगे सब। और कांग्रेस का नहीं बनता है अगर तुम? कांग्रेस का नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस से जीते हुए तो कांग्रेस से क्यों नहीं बनता? अगर कांग्रेस का मतलब बनाना है, बनेगा तो फिर साजू भाई। हाँ, अपने ये साजू भाई को बनाना चाहिए। बगैर काउंसलर हुए भी काम किया है, लोगों में उसका डिमांड है, मानदान है, उसकी इज्जत है, और क्या चाहिए। तारिक मोमिन का भी नाम आ रहा है सामने। तारिक मोमिन को तो क्या नाम है, उसको तो मैं जानते भी नहीं, देखा भी नहीं कभी। साजू भाई को तो आज से नहीं 20 साल से जानता हूँ। मतलब, और हमारे साथ में भिवंडी शहर के वार्ड नंबर 12 के MIM के कैंडिडेट नगर सेवक के उम्मीदवार जलाल अंसारी, उनसे बात करेंगे। जलाल भाई, 1 मिनट आप गाड़ी लगाइए साइड में। हम ये सवाल लोगों से ले रहे हैं भाई कि मेयर कौन बनना चाहिए, आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से? भाई मेरे ख्याल से तो मेयर अभी भिवंडी में जो हवा चली है, भिवंडी का जो रिजल्ट आया है, वन साइड रिजल्ट आया है कांग्रेस की तरफ। 30 सीटें कांग्रेस को मिली है, 12 सीटें तुतारी को मिली है। लेकिन वो 12 सीट और 30 के पीछे हाथ रईस शेख का था, आमदार रईस शेख का हाथ था। तो मेयर तो इनका ही बैठना चाहिए, मेरा मानना है। और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखने को मिल रहा है, मेयर के रेस में तारिक मोमिन साहब का नाम आ रहा है। तो ये और बहुत सारे लोगों का आ रहा है, लेकिन सबसे ऊपर नाम तारिक मोमिन का आ रहा है। लेकिन ये भिवंडी के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि तारिक मोमिन अभी इलेक्शन लड़ा है और उसकी पूरी जर्नी उठा के देंगे कि तो रईस शेख साहब जो है, खाली उनका अकाउंट संभाला है उसने 5 साल 8 साल जो भी है। ये पहला इलेक्शन उनका था। तो जब महानगर पालिका में जाएंगे तो उनका टर्म तो 2.5 से 3 साल उनको समझने को ही लग जाएगा कि नगर सेवक के क्या क्या हुकूक होते हैं, नगर सेवक को क्या क्या करना चाहिए, वार्ड में क्या क्या तब्दीली लाना चाहिए, वार्ड में क्या क्या काम होना चाहिए। तो ऐसा बंदा अगर मेयर बनता है, मेरे हिसाब से एज ए भिवंडी का मैं नागरिक और MIM का एक कार्यकर्ता और एक कैंडिडेट होने के नाते भी मैं बताना चाहता हूँ कि भिवंडी के लिए बैड न्यूज़ है कि ऐसा नया बंदा मेयर बने जो उसका भी
कोई और बनना चाहिए कांग्रेस या बीजेपी का? बिल्कुल बनना चाहिए भाई। अभी जो हिसाब से भिवंडी का रिजल्ट आया है कांग्रेस के हित में ही आया, तो कांग्रेस का ही बनना चाहिए। और ये रशीद ताहिर मोमिन साहब की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने कांग्रेस के वफादार लोगों को सामने लाए, जैसे वफादार में बताऊं कि इस्माइल भाई अभी जीते हैं। हाँ, पहला नाम इस्माइल भाई का आना चाहिए। उन्हें दिग्गज नेता को हराया, सुफियान भाई को हराया। हाँ, और मजे हुए खिलाड़ी भी है भिवंडी में, उनकी छवि भी अच्छी है, उनको लाइए। उसके बाद दूसरा मेयर कौन बनेगा? दूसरा आप जावेद खान को लाइए, उन्होंने हैट्रिक मारा है, ठीक है, उनको भी ला सकते हो आप। तीसरा आप भाकर भाई को ला सकते हो, उन्होंने भी 2 बार जीता है। और इन लोग को महानगर पालिका का काफ़ी अनुभव है। महानगर पालिका में इन लोग ने टाइम भी कल अच्छा बिताए हैं, अच्छे मार्जिन से भी वोट जीते हैं। और इन लोग आएंगे तो शायद भिवंडी का कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है। बाकी जो तारिक मोमिन का मामला चल रहा है, ये तो मुझे गेम प्लान लग रहा है। भाई एक सवाल मैं रोकूंगा आपको कि तो आपकी कोई दुश्मनी है क्या तारिक मोमिन? क्योंकि वो रईस भाई के साथ में रह के बहुत सारे काम उनको नगर सेवक के तो पता ही होगा। भाई बिल्कुल मेरी कोई दुश्मनी है, तारिक मोमिन साहब से मेरी दोस्ती भी है, सलाम दुआ सब कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे इसके पीछे कहीं ना कहीं गेम प्लान दिख रहा है रईस भाई का। तारिक मोमिन को सामने लाओ, बाकी जो कांग्रेस के जो नेता है पीछे से बिके, बोले नहीं वो बंदा नया है, तो कहीं ना कहीं मुझे रईस शेख साहब का गेम प्लान दिख रहा है शिवसेना का मेयर बनाने के लिए, ताकि तारिक मोमिन को समाजवादी भी समर्थन ना दे, तुतारी भी समर्थन देना। खुद कांग्रेस के लीडर जो जीते हैं वो खुद उसका समर्थन नहीं देंगे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये गेम प्लान है, तो तारिक मोमिन को हटाना चाहिए। और जो कांग्रेस का वफादार है, जिन्होंने महानगर पालिका में टाइम अच्छा बिताया है, 15 साल, कोई 10 साल, उनको मौका देना चाहिए जो भिवंडी को सुधार सके। विलास पाटिल वो कांग्रेस का ही नहीं है। कांग्रेस का मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, समाजवादी की बात कर रहा हूँ, तुतारी की बात कर रहा हूँ। ये तीनों आप अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, तीनों आपस में बैठ के गठबंधन किए कि माँ विकास आघाड़ी का बनना चाहिए, सेकुलर बनना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ सेकुलर बने, तो सेकुलर में तारिक मोमिन को हटा के किसी और को लाओ, ताकि लोग विरोध ना करें। तारिक मोमिन के विरोध में सारे कांग्रेस के लीडर है, ऊपर से नहीं है लेकिन अंदर से है, और सबकी बोली लग रही है। कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट आमदार रईस शेख को जाता है, क्योंकि ये ऊपर से नहीं जनता को दिखा रहे हैं कि मैं तारिक मोमिन को बनाना चाहता हूँ, एक नए लीडर लाना चाहता हूँ नया। लेकिन पीछे से कांग्रेस में जो लीडर अभी है उनकी छवि उठा के देखो, सब बिके हुए हैं और सबको बिकने में सब माहिर है। उनको एक मौका चाहिए थोड़ा सा कि बिकने के लिए, और रईस शेख साहब वो मौका थोड़ा नहीं ज़्यादा दे रहे कि बिको। तो मेरा बोलना है ऐसे भिवंडी के नाते कि भिवंडी का जो कांग्रेस के वफादार लोग हैं, जिन्होंने 2 टर्म 3 टर्म निकाला है, उसको मेयर लाओ, बिकने का मौका ही मत दो। अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर नहीं बनता है, शिवसेना का बनता है या बीजेपी का बनता है, तो इसके पीछे पूरा क्रेडिट आमदार रईस शेख साहब को जाएगी। तो इसके पीछे उनको मेहनत करना चाहिए। वो क्या करेंगे? उनके पास भी बहुमत नहीं है ना जलाल भाई। कांग्रेस पार्टी के 30 नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के 12 है, 42 हो रहे, 6 समाजवादी के मांग रहे। लेकिन समाजवादी के लोगों का ऐसा हमको मालूम पड़ा है कि वो लोग बोल रहे कि हमारे खिलाफ कैंपेनिंग के लिए तो हम वोट नहीं करेंगे। तो उनका भी सही है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन आप वीडियो देखो, 2-3 दिन पहले रईस शेख साहब की वीडियो आई है जिसमें समाजवादी के जिम्मेदार वहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस के रशीद ताहिर साहब मौजूद है, रईस शेख साहब भी मौजूद है। मतलब भिवंडी में दिखाया गया है कि सारे सेकुलर पार्टी एक जगह है, तो उसमें विरोध की बात कहाँ आती है? जो विरोध में है वो अपने लीडर के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। लीडर का समझौता है आपस में कि सेकुलर सरकार बननी चाहिए, सेकुलर महापौर बनना चाहिए। तो काम भी ऐसा करो कि सेकुलर बने। तुम जनता को दिखा रहे हो कि हम लोग का सबका बैठका हो गया है, समाजवादी बैठ गई है, कांग्रेस बैठ गई है, तुतारी बैठ गई है, सबका समझौता हो गया है, ये पब्लिक को दिखाने के लिए। लेकिन अंदर से आपने समझौता नहीं किया है। अंदर से आप मौका दो ना इस्माइल भाई को, अंदर से आप मौका दो जावेद भाई को जो 3 बार हैट्रिक किए, 72 भाई को दो जो 2 बार गलते जीते हैं, तो जाकिर मिर्जा को दो, वो भी 2-3 बार जीते हैं। ऐसो को मौका दो ना। तुम नया ला के आप खुद ही आपस में बगावत करना चाहते हो। भाई क्या लग रहा है किसका महापौर बनना चाहिए भिवंडी में? भाई अभी तो फिलहाल कांग्रेस का महापौर बनना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो अभी जो नवे है, इनको नहीं, जो पुराने हैं 10 साल 15 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, उसको बैठना चाहिए। ये अभी नवे का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनको भी समझने में बहुत टाइम जाएगा। तो बीजेपी का क्यों नहीं बनना चाहिए? अभी कांग्रेस की इतनी सीट है ना, कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी है, रईस भाई, ये लोग को बैठना चाहिए मेयर। और कांग्रेस शिवसेना भी है नहीं ना उतनी, कहने मतलब हो गए ना तीनों मिला के।